मैंने क्या बोला, ये एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। ये जो हमारा कोड था स्क्रिप्ट के अंदर, उसको मैंने यहाँ जाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अलग फाइल में index.js। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे HTML में बताना पड़ेगा कि भाई मैं ना जावास्क्रिप्ट का कोड कहीं और यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे एसआरसी लेंगे और एसआरसी के अंदर index.js इंक्लूड करवा देंगे। समझा बात? अभी भी ये चल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट। जबकि हमने क्या करा ना, हमने इस चीज को अलग फाइल में लिख दिया, index.js। ठीक है, npm init हमने कर लिया। अब देखो, अब आते हैं बंडलर्स पे। बंडलर्स के बारे में काफी डिटेलिंग में हमने ऑलरेडी बात कर चुकी है। ठीक है, वैसे वापस मैं अगर देखूं किधर, ये रहा। बंडलर्स क्या होता है? बंडलर क्या करता है ना, मेरा कोई प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर है, कोई प्रोजेक्ट है, तो जितना भी हम कोड करेंगे तो उसकी काफी सारे फाइलें बनेंगी। फॉर एग्जांपल लाइक मेरे पास 10 या 20 या 30 जेएस फाइल है। अब क्या है ना कि मैं जब प्रोडक्शन पे अपना कोड डालूंगा तो ऐसे नहीं डाल सकता, काफी ज्यादा एमबी की वो फाइल बन जाएंगी। ठीक है, तो मैं ये नहीं चाहता कि काफी मेरा पेज लोडिंग में टाइम हो या फिर ज्यादा हो फाइल फाइल साइज। उस चीज के लिए मैं बंडलर्स यूज करूंगा। बंडलर्स क्या करते हैं, ये हमारे कोड को मिनिफाई करते हैं। मिनिफाई करने का मतलब कंप्रेस कर देंगे। कंप्रेस कैसे करेंगे, वो क्या करेगा ना कि जितनी भी जेएस फाइल है, ऑल जेएस फाइल को वो वन जेएस फाइल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, जितने भी जेएस फाइल रहेंगे उसको वन फाइल में कन्वर्ट कर देता है। मेनली तीन चीजें करता है वो। देखो, यहाँ पे क्लियर रहना कि ये तीन चीज क्रिएट करता है। जब हम ये कमांड चलाएंगे npm build, इसका मतलब हम बाद में समझेंगे। तो इसका काम है तीन चीज। पहला चीज, जितने भी जावास्क्रिप्ट की फाइल रहेंगे उनको वन फाइल में कन्वर्ट करेगा। वन फाइल में कर दिया। जितने भी, एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल रहेगा। ठीक है, एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल रहेगा और एक क्या रहेगा, सीएसएस वाली फाइल, सीएसएस फाइल। जितनी भी सीएसएस फाइल रहेंगी ना वो एक सीएसएस फाइल में आ जाएंगी। जितनी भी जेएस फाइल रहेंगी वो एक जेएस फाइल में आ जाएंगी। तो अपने को ये समझना है कि बंडलर क्या करता है, बंडल कर देता है अपना जो भी फाइल है। ठीक है, पॉपुलर बंडलर्स में क्या आते हैं, वेबपैक और बाबेल। ठीक है, अगर हम देखें ये दोनों कहाँ मिलेंगे मुझे, तो नोड मॉड्यूल्स खोलना। ये तो पहले वाले प्रोजेक्ट है, आप आराम से खोल सकते हो, तो यहाँ बाबेल आपको मिल जाएंगे। सॉरी। तो यहाँ पे हम देखें कि ये बंडलर का ये काम होता है, क्या करता है, हमारा मिनिफाई करता है कोड को। अब एक चीज मैं अगर यहाँ पूछूं आप लोगों से, ठीक है, ये बताओ कि, चलो वो बाद में पूछूंगा, पहले पैकेज जेसन और पैकेज लॉक वगैरह के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, एक और चीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पार्सल। देखो, मैंने क्या बताया कि बंडलर्स होते हैं हमारे पास जो हमारे प्रोजेक्ट को कंप्रेस करते हैं। ठीक है, बंडलर्स में काफी पॉपुलर ये सब आते हैं जिनका काम ही वही है। ठीक है, सबसे पॉपुलर वेबपैक और बाबेल है। पार्सल भी कहीं कहीं यूज होता है, तो हम क्या करेंगे, पार्सल को ही यूज करेंगे। ठीक है, अब पार्सल को यूज करने के लिए हम टर्मिनल पे आ जाते हैं। इसका कमांड हम यही लिख देते हैं। कमांड क्या यूज करेंगे हम, npm आई भी लिख सकते हो या फिर इसके जगह इंस्टॉल पूरा भी लिख सकते हो, इंस्टॉल डैश डी। और मेन चीज आपको लिखना है पार्सल। ये रहेंगी हमारी कमांड। अब इसका मतलब समझाता हूं पहले, फिर इस कमांड को हम रन करेंगे। npm का पता है आपको, पैकेज मैनेजर। आई का मतलब इंस्टॉल, पूरा भी लिख सकते हो, इंस्टॉल। ठीक है, ये डी क्या है, ये कंफ्यूजन है। पार्सल ये एक बंडलर है जो मैंने अभी बताया। डी क्या है, अब आ जाओ डिपेंडेंसीज के ऊपर। मैं क्या बताना चाह रहा हूं ना कि टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसीज, टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसीज। पहली डिपेंडेंसी कौन होती है, डेव डिपेंडेंसीज। सेकंड कौन सी होती है, प्रोडक्शन डिपेंडेंसी।
ठीक है। डेव डिपेंडेंसी में क्या करते हैं ना, हम डैश डी लिखते हैं, और प्रोडक्शन डिपेंडेंसी में डैश पी लिखते हैं। डेव डिपेंडेंसी का मतलब ये हो जाता है ना, जो हमारे डेवलपमेंट फेज में, ठीक है, डेवलपमेंट फेज में जो चीज, जो डिपेंडेंसी मुझे काम देंगी, उसके लिए मैं डी लिखता हूं। और जब हम प्रोडक्शन पे अपना कोड डालते हैं, तो उस समय जो हमें डिपेंडेंसीज की जरूरत होती है, उसके लिए हम डैश पी लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखना कि डैश डी और डैश पी डिपेंडेंसीज होती हैं दो टाइप की, डेव डिपेंडेंसीज और प्रोडक्शन डिपेंडेंसीज, अलग अलग। यहाँ पे हम डेव डिपेंडेंसीज को ला रहे हैं। अब एक चीज तुमने कहीं ना कहीं देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, डैश डैश सेव लिखते हैं। डैश डैश सेव जब आप लिखते हो ना, तो क्या होता है ना, वो एज अ डिपेंडेंसी बन जाती है, मतलब एज अ डेवलपमेंट डिपेंडेंसी वो इंक्लूड होती है। अभी क्या है ना, अभी जब हम कुछ भी npm के थ्रू इंस्टॉल करते हैं, जैसे अभी मैं लिखूंगा npm इंस्टॉल डैश डी और पार्सल, तो अभी मैं ये जो कर रहा हूं ना, वो अगर डैश डी ना भी लिखूं, तो वो डिपेंडेंसीज के अंदर मेरा डाल देगा, या फिर सेव ऑटोमेटिकली कर देगा वो चीज। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले डिपेंडेंसीज के लिए मुझे डैश डैश सेव लिखना पड़ता था, ये याद रखना। ठीक है, तो डैश डैश सेव से क्या होगा, वो एज अ डेव डिपेंडेंसी हमारा इंक्लूड कर लेगा वो चीज ऑलरेडी, मतलब ऑटोमेटिकल। इतना समझ गया हमने। अब चलो इस कमांड को चलाते हैं। पार्सल क्या है, तब तक डिस्कस कर लेते हैं जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है। तो पार्सल हमारे पास बहुत ही अच्छा एक बंडलर है, कोड को मिनिफाई करेगा, कोड को फास्ट करेगा, ऑप्टिमाइज करेगा, और इससे काफी सारी चीजें हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, मैं वापस आऊंगा पार्सल के ऊपर, क्योंकि ये काफी फीचर्स प्रोवाइड करता है अपने को, काफी ज्यादा। चलो तब तक, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, तब तक अपन पैकेज डॉट जेसन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अब पैकेज डॉट जेसन का मेन काम क्या है, यहाँ अपन कमेंट लिख सकते हैं क्या? कोई ना, अ, लिखते हैं वर्क ऑफ पैकेज डॉट जेसन। ठीक है, इसको अपन कमेंट कर देते हैं। कमेंट कैसे करना, याद है अपने को, कंट्रोल और बैकटिक्स, लेकिन नहीं होगा इधर। कमेंट्स आर नॉट परमिटेड इन जेसन, ये याद रखना कि ये फाइल्स में अपन कमेंटिंग अलाउड नहीं होता अपने को। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे एरर दे रहा है मुझे, फेल टू सेव पैकेज डॉट जेसन, द कंटेंट ऑफ द फाइल इज न्यूअर। मतलब, और कंपेयर करने के लिए बोल रहा है, मतलब मैंने जो अभी इंस्टॉल करा है पार्सल के थ्रू, और यहाँ जो पहले से है, उसमें डिफरेंस इसको नजर आ रहा है, इसको एडिटर को। ठीक है, तो अपन कंपेयर करवाएंगे, देखते हैं क्या होता है, जस्ट एज अ, देखो पार्सल आ गया। पहले क्या था, पहले पार्सल नहीं था, लेकिन अब पार्सल आ गया। ठीक है, अपने को यहाँ टिक करते हैं, चलो। अब अगर वापस से चला देंगे, क्योंकि वो सेव नहीं हुआ था अपने पैकेजेशन में। ठीक है, आया पार्सल कहीं? ये तो नजर ही नहीं आ रहा यार। कोई ना, देखो, सॉरी, इधर है पार्सल अपना, कोई दिक्कत नहीं है, डेव डिपेंडेंसी में आप देख सकते हो, हमने सही करा था। ठीक है, तो पार्सल यहाँ पे आ गया, और उसका वर्जन क्या है, 2.12.0। ठीक है, अब मेरे पास एक और चीज आया है, पैकेज लॉग डॉट जेसन, जैसा आप देख सकते हो। ठीक है, पहला मेरे पास पैकेजेशन कब आया था, जब मैंने एनपीएम को इनिशियलाइज किया था, याद है? यहाँ पे देखो आप, कहाँ किया था एनपीएम मैंने, अच्छा नहीं लिखा, चलो रहने दो। ठीक है, तो पैकेजेशन कब आया मेरे पास, जब मैंने एनपीएम को इनिशियलाइज किया था, और पैकेज लॉक कब आया, जब मैंने अपने पार्सल, जो कि एक बंडलर है, उसको इंस्टॉल करा एनपीएम के थ्रू। अब सबसे पहले हम दोनों को, हमें ये दोनों को डिफरेंस पता करनी है कि क्या डिफरेंस है भाई, और देखना है कि क्यों काम आता है ये दोनों हमारे पास।
तो पैकेज डॉट जेसन है ना, कि मैं दिखाता हूँ कहीं ना कहीं जरूर होगा। सर्च कर लेते हैं। सर्च कैसे करना है? कंट्रोल एफ से। ठीक है, कंट्रोल एफ से आपका यहाँ सर्च बार खुल जाएगा और आप यहाँ कुछ भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, पैकेजेशन की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है ना, ये आप बस एक चीज दिमाग में रखना कि ये अपडेट्स के लिए जाना जाता है। ठीक है, अपडेट्स में क्या क्या आएंगी? एक आ जाएगा माइनर अपडेट, एक आ जाएगा मेजर अपडेट। उसका मतलब समझाता हूं मैं। यहाँ पे देख लो 2.12.0 है, तो 2.12.1 आ जाएगा या फिर 3 आ जाएगा, तो ये हो गया माइनर अपडेट्स। ठीक है, ये माइनर अपडेट्स आ गया। अब माइनर अपडेट्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैं थोड़ी ना हूं रिस्पॉन्सिबल भाई। रिस्पॉन्सिबल ये है, ये साइन जो आप देख रहे हो ना, इस साइन को बोलते हैं हम कैरेट। ठीक है, चलो ये लिख देता हूं क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। कैरेट। दूसरा आएगा टिल्डे। कैरेट की सिंबल शायद में है क्या? हाँ शायद है। ठीक है, ये है कैरेट की सिंबल और ये है टिल्डे की सिंबल। तो ये कैरेट जो है ना, ये है माइनर अपडेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, और दूसरा जो है हमारे पास टिल्डे, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजर अपडेट्स। ठीक है, इतना हमने देख लिया। तो इस वाले साइन को हम कैरेट बोलते हैं जो माइनर अपडेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इस वाले साइन के लिए हम बोलते हैं टिल्डे जो कि मेजर अपडेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पैकेज डॉट जेसन का बस इतना काम है कि वो क्या करेगा ना, वो ट्रैक करता है माइनर और मेजर अपडेट्स, मतलब किसी भी प्रकार का अपडेट्स हो उसको मैनेज करेगा। ये पहला काम है। दूसरा काम सुनो, ये जितने भी अपन डिपेंडेंसीज करेंगे, जितने भी अपन डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, और अपना जो एप्लीकेशन रहेगा उसका सारा डिटेलिंग इसके पास रहेगा। किसके पास रहेगा? पैकेजेशन के पास। तो ये सब इसका छोटा मोटा काम है। और मेन मेजर काम क्या है? इसका अपडेट को देखना, चाहे वो माइनर हो मेजर हो। ठीक है, ये अपन समझ लिए पैकेज जेसन को। अब आ जाओ पैकेज लॉक जेसन पे। अब यहाँ देखो काफी सारी चीजें हैं, इसको चलो थोड़ा टर्मिनल को अपन नीचे कर लेते हैं। अच्छा भाई, ठीक है, यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं अपने पास। ठीक है, ये देखो खत्म नहीं होगा, देखो काफी सारे हैं। अब क्या है ना, लॉक पैकेज लॉक डॉट जेसन की क्या जरूरत पड़ी? लॉक का मतलब समझ रहे हो? बांध के रख देना किसी भी चीज को, मतलब लॉक करके रख देना, सिक्योर्ड रखना। ठीक है, सिक्योर्ड रखना आप समझ लो। ये क्या करता है ना, जो भी डिपेंडेंसीज हम इंक्लूड इंस्टॉल करते हैं, ये भी उसकी डिटेलिंग रखेगा। पैकेज जेसन भी रखता है, पैकेज लॉक भी रखेगा। डिफरेंस क्या है? पैकेज जेसन अपना अपडेट्स को मैनेज करता था और ये क्या करता है? वर्जन लॉकिंग करता है। तगड़ा कॉन्सेप्ट है ये याद रखना। किधर है पैकेज जेसन? दूसरा है पैकेज लॉक डॉट जेसन। ठीक है, ये क्या करेगा? मैंने पहले बताया कि इसका मेन काम है ना कि वर्जन लॉकिंग। वर्जन लॉकिंग का मतलब ये है, मान लो कि एग्जाम्पल मान लो, आप देखो एग्जाम्पल ये रहेगा कि मैंने आपको कुछ सामान दिया। ठीक है, मैंने आपको कुछ एक मटेरियल दिया और मैंने बोला इसको सिक्योर्ड रखना। ठीक है, तो मैं जब तक आपसे वो सामान नहीं वापस मांगता, आप किसी और को वो नहीं दोगे। मतलब मेरी जो भी चीज थी, आपने उसको सिक्योर्ड रखा, आपने उसको लॉक करके रखा। तो पैकेज लॉक डॉट जेसन क्या है ना, वो वर्जन को, किसके वर्जन को? जो भी डिपेंडेंसीज होंगी। डिपेंडेंसीज क्या है हमारे पास यहाँ? पार्सल की ये है। जितने भी डिपेंडेंसीज रहेंगे उसको, उसके वर्जन को लॉक करके रखेगा। ठीक है, और ये अपडेट के लिए नहीं जाना जाता है। इतना अपने को देखना है। ठीक है, बस इतना देखना है कि ये क्या करेगा, अपने वर्जन को लॉक करके रखेगा। अब इसमें एक और चीज काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और प्रीवियस लेक्चर में मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ ये चीज, इंटीग्रिटी। अब इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि जैसे देखो, मैंने किसी को बोला कि भाई तू इंटीग्रिटी मेंटेन रखा कर। मतलब तू क्या ना,
अपने लिमिट में रहा कर, इंटीग्रिटी मेंटेन कर, थोड़ा मतलब होता है ना कि रूल फॉलो करो, ठीक है, अपना रूल फॉलो करके चलो, लिमिट में रहो। तो रिएक्ट भी कुछ ऐसा ही करता है, रूल फॉलो करता है क्या, ये एक हैश बनाता है किस एल्गोरिदम के थ्रू, SHA-512, ठीक है। ये क्या करा, मतलब काम समझा रहा हूं मैं, लेकिन पहले आप ये देख लो कि इसने एक हैश प्रिपेयर करा। हैश किस एल्गोरिदम, किस इंक्रिप्शन एल्गोरिदम के थ्रू करा, वो SHA-512 है, ठीक है। अब इंक्रिप्शन एल्गोरिदम पे आओ। किधर गया, ये है एल्गोरिदम की। अगर हम बात करें तो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम लिखना ज्यादा सही होगा। इंक्रिप्शन एल्गोरिदम क्या होती है ना, ये पासवर्ड या फिर जो भी स्ट्रिंग रहेगा उसको हैश में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और ये दूसरी चीज की मैंने बात करी थी लेक्चर में। तो ये तीनों जो है ना, ये bcrypt JS, SHA-512 और SHA-1, ये तीनों ही इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है, और ये किसी भी चीज को, किसी भी स्ट्रिंग फॉर्मेट को हैश में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अभी रिएक्ट जो यूज कर रहा है वो SHA-512 यूज कर रहा है, हैश में कन्वर्ट किया। अब इस हैश का क्या काम है, हैश ये करेगा ना कि ये जो हैश है, ठीक है, इसको कंपेयर करवाएगा इससे, अपना कोड जो लोकल पे है, अपना कोड जो लोकल यहाँ पे रहेगा, ठीक है, और जो प्रोडक्शन पे रहेगा। मतलब ऑलरेडी मेरा कोड एक लोकल पे रहेगा और एक प्रोडक्शन पे रहेगा। तो ये क्या करता है ना, ये कंपेयर करता है। फॉर एग्जांपल मैंने लोकल पे कुछ चेंज करा, ठीक है, लोकल पे मैंने कुछ भी चेंज किया अपने डिव में या किसी भी प्लेस पे, तो ये हैश कंपेयर होता है हमेशा जब भी कंपोनेंट रेंडर होगा हमारा। कंपोनेंट जब भी रेंडर होगा तो ये कंपेयर होता है प्रोडक्शन वाले कोड से। अगर ये मैच किया, अगर ये वाला हैश मैच कर गया प्रोडक्शन वाले से, तो वो अपडेट अलाउ करता है प्रोडक्शन वाले पे, या मेन एक्चुअल सर्वर पे अलाउ करेगा। अगर ये हैश कहीं से ब्रोक ब्रोक हो जाएगा या फिर काम नहीं करेगा, तो क्या होगा ना, वो चेंजेस अलाउ नहीं करेगा। आगे चेंज बोलेगा नहीं भाई हम अलाउ नहीं कर सकते, वो अपडेट नहीं होगा। तो ये होता है इंटीग्रिटी का काम, ये चीज मेंटेन रखना कि भाई हाँ, प्रॉपर हैशिंग जो है वो सिंक्रोनाइज रहनी चाहिए, लोकल और प्रोडक्शन या सर्वर पे बोल लो आप। इतना समझ लिया हमने, काटो इसको। चलो, पैकेज जेसन और पैकेज लॉग डॉट जेसन हमने देख लिया क्या डिफरेंस होती है, सारी चीजें। इंडेक्स डॉट जेएस को हमने अलग फाइल में ले लिया है। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में हमारे पास एक रूट है, ठीक है, और ये है रिएक्ट का सीडीएन लिंक्स, और ये है अपना बताने का तरीका कि हाँ भाई मैंने जो जावास्क्रिप्ट है ना उसको इंडेक्स डॉट जेएस में रखा हुआ है, ठीक है। अब एक चीज बताओ मुझे, अब मैं क्वेश्चन करता हूँ जो मैं पहले करने वाला था। अब इस पूरे फाइल में बताओ, देखो ये पूरा फाइल है अपने पास। अब मेरे पास कितना पैकेज डॉट जेसन है, ठीक है। मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना थोड़ा सा, क्योंकि इंटरव्यूअर काफी कंफ्यूज करते हैं इस चीज पे कि पैकेज डॉट जेसन हमारे पास कितना है इन सब फाइलों में से। आप लोग बोल रहे हो कि एक है, ठीक है, आप लोग क्या बोल रहे हो कि एक है, बस यहां मुझे दिख रहा है तो बस एक ही है। और ये आंसर गलत है, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि हर एक डिपेंडेंसीज की अपनी डिपेंडेंसीज होती हैं। रिएक्ट काफी चीजों पे डिपेंड करता है, उसकी अलग अलग डिपेंडेंसीज हैं, ठीक है। और वो कहाँ मिलेंगे अपने को, अगर आपको याद हो तो वो नोड मॉड्यूल्स में मिलेंगे। तो नोड मॉड्यूल्स में मैंने गया, ठीक है, इसको नीचे कर लो थोड़ा सा, कोई ना, ठीक है। तो नोड मॉड्यूल्स में हम गए, और यहाँ पे हमने देखा कि काफी सारी डिपेंडेंसीज हैं, ठीक है। अब मैंने, मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन ये था कि पैकेज डॉट जेसन कितना होता है फाइल में। तो आप ये नोटिस करोगे ना कि कोई भी फाइल ले लो, फॉर एग्जांपल पार्सल, देखो यहाँ पार्सल आ गया डिपेंडेंसीज में, पार्सल खोला मैंने। अब पार्सल के अंदर खुद भी काफी सारी डिपेंडेंसीज हैं। मैंने एक बहुत ही शानदार एग्जांपल दिया था इस चीज का, कि मैं अपने किसी दोस्त को शादी में बुला रहा हूँ, ठीक है, और वो दोस्त मेरा ये बोल रहा है कि भाई मैं तभी आऊंगा जब मेरा दूसरा दोस्त मेरे साथ आएगा। तो मेरी डिपेंडेंसी क्या थी, मेरा दोस्त, और उसकी डिपेंडेंसी क्या थी, उसका दोस्त, ठीक है। तो पार्सल मेरा दोस्त है, और पार्सल पार्सल के खुद इतने दोस्त हैं, ठीक है।
अब किसी भी एक पे चलते हैं और देखो, सबका अपना अपना पैकेज और जेसन है, किसी का भी देख लो आप। तो जितनी डिपेंडेंसीज रहेंगी उतनी अपने पास पैकेज जेसन रहेगा, एसआरसी रहेंगी। देख लो सबका अपना अपना ये फाइल्स हैं, सब डिपेंडेंसीज की अपनी अपनी फाइल्स रहेंगी, टेस्ट केसेस रहेंगे, पैकेज और जेसन रहेंगी। अब ये जितना भी फाइल है, यहाँ पे ध्यान से देखना, जितने भी फाइल है इंडेक्स, ये सब एक्सपोर्टेड हैं, ये सब एक्सपोर्ट हुए होंगे कहीं ना कहीं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का खेल मैं बताऊंगा बाद में, कुछ नहीं है ये, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना एक्सपोर्ट होती हैं। ये सारी फाइलें थी और इंडेक्स डॉट जेएस में देखो तो आप सबको एक्सपोर्ट कर रखा है, समझ रहे हो, और सब नेम्ड एक्सपोर्ट है। वो ये भी कॉन्सेप्ट मैं बाद में बताऊंगा जब इंपोर्ट का देखेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो मैं ये कह रहा हूं ना कि पैकेज डॉट जेसन एक नहीं है अपने पूरे फाइल में। ये जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं रिएक्ट के, सबके अपने अपने होते हैं। क्या होते हैं? पैकेज और जेसन अपना फाइल्स होंगी, टेस्ट केसेस होंगे। इतना समझ लिया हमने। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है भाई? क्या बोला मैंने? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, इसको अपन अगर लेम लैंग्वेज में बोले, सो लेट्स से इट हैज लाइक डिपेंडेंसीज ऑफ डिपेंडेंसी। मतलब डिपेंडेंसीज के अंदर भी जो डिपेंडेंसीज होती हैं उसको हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बोलते हैं। सबसे आसान भाषा में मैंने समझाया। रिएक्ट की क्या डिपेंडेंसीज हैं? ये सारी डिपेंडेंसीज हैं। और आप किसी भी डिपेंडेंसीज को खोल के देख लो, जैसे बाबेल को खोला मैंने तो इसकी खुद की तीन चार डिपेंडेंसीज हैं, और इसको जब खोलोगे तो इसकी डिपेंडेंसीज तो नहीं, फाइल्स हैं, लेकिन बाबेल तो इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। मतलब डिपेंडेंसी रिएक्ट का बाबेल था और बाबेल की खुद की डिपेंडेंसीज हैं। इतना समझ लिया हमने। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं ना, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। इंटरव्यू में काफी बार पूछते हैं ऐसा, ठीक है, कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है। तो आपको ये बोलना है कि डिपेंडेंसीज की भी अंदर जो डिपेंडेंसीज होती हैं उसको हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बोलते हैं। सबका अपना अपना पैकेज डॉट जेसन होता है, टेस्ट केसेस होते हैं, फाइल्स होते हैं, और वो सारे एक्सपोर्ट किए जाते हैं रिएक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया नोड मॉड्यूल्स की बात, ठीक है। अपने पास एक चीज नहीं आया और वो चीज हमें बनानी पड़ेगी। देखो मैंने जब पार्सल को इंस्टॉल किया ना एनपीएम के थ्रू, तुम्हारे पास क्या आया? पैकेज लॉग डॉट जेसन आया, पहला चीज। दूसरा चीज नोड मॉड्यूल्स आया। आपको याद है पहले मेरे पास नोड मॉड्यूल्स नहीं थे, लेकिन अभी आया है। तो हम क्या करेंगे, हम एक चीज बनाएंगे, दूसरा चीज। बाहर आ जाओ, क्रिएट करो डॉट गिट इग्नोर। अब इसका काम देखो, शायद मैंने लिखा हुआ है ये डॉट गिट इग्नोर। कंट्रोल एफ से सर्च करो, गिट इग्नोर कहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा, मतलब मैंने नहीं लिखा। चलो, तो गिट इग्नोर का क्या काम है ना, फॉर एग्जाम्पल आप बस समझो। देखो जब मैंने अपने लोकल पे कोड लिख लिया, सारा जो भी सॉफ्टवेयर है उसका कोड लिख लिया मैंने, तो फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ और कंपनी ने बोला कि आपको वर्जन कंट्रोलिंग करनी है अपनी जो भी सॉफ्टवेयर है। मतलब टाइम टू टाइम रिलीज निकालना है, अपडेट्स निकालने हैं, फीचर इंप्रूवमेंट करना है, और उस चीज को ओपन सोर्स रखना है। तो ये सारी चीजें जो हो रही है ना, जो सारी चीजें हमें करनी है, वो मैं वर्जन कंट्रोलिंग के थ्रू कर सकता हूँ। और गिट गिट एक ऐसा टूल है या फिर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें ये चीज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। गिट और गिटहब ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, आप इस पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि गिट एक कमांडिंग टूल है और गिटहब जो है वो यूआई टूल है, यूआई सॉफ्टवेयर है। तो हम क्या करते हैं, मान लो मेरा कोड रेडी हो गया, मान लो मुझे इंडेक्स डॉट जेएस में जितना भी कोड लिखा है मुझे अपने गिटहब पे डालना है, ठीक है। तो मुझे गिटहब पे डालना है। अब मैं कौन कौन सी ऐसी फाइल हैं जिनको मैं वहां पे डालना नहीं चाहूंगा, ठीक है। गौर से सुनना, ऐसी कौन कौन सी फाइल है इन सब में से जिनको मैं अपने गिटहब पे डालना नहीं चाहूंगा, क्योंकि गिटहब पे साइज का लिमिटेशन होता है भाई, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि मेरा जो नोड मॉड्यूल है, मेरा जो नोड मॉड्यूल्स है उसको मैं नहीं डालूंगा।
क्यों नहीं डालूंगा? क्योंकि भाई देखो, इतनी सारी डिपेंडेंसीज, इतने सारे फाइल्स हैं, ऑब्वियसली उसका साइज बढ़ जाएगा अगर मैं इस चीज को डालूंगा तो। और इस चीज को इसलिए डालेंगे ना क्योंकि बहुत पहले साइज बढ़ा है, और दूसरी बात, इसको हम रीजनरेट करवा सकते हैं। रीजनरेट कैसे होगा? आप वापस से npm इंस्टॉल कर लो, आप वापस से लाइक पार्सल इंस्टॉल कर लो, ये सारे वापस आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दूसरी चीज जो होती है ना, वो पैकेज डॉट जेसन होती है। पैकेज डॉट जेसन को अगर हमें वापस लाना है तो कौन सा था कमांड? npm को इनिशियलाइज करो डैश वाई भी कर सकते हो, ठीक है। और तीसरा कौन सा हो जाएगा? पैकेज लॉक डॉट जेसन, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ फाइलें होती है जो रीजनरेटेबल होती हैं, जिसको हम वापस से जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो इन सब को मैं चाहता हूं कि डाल दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, डिलीट भी हो जाए तो। और साइज ऑब्वियसली मेरे हमारे लिए मैटर करती है, क्योंकि जो फाइल साइज, जो वेबसाइट की साइज होती है वो कुछ केबीज में होती है, या कहीं कहीं अगर ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है आपका एप्लीकेशन तो कहीं एमबीज में भी होती है, तो वो हम नहीं चाहते हैं। तो गिट इग्नोर का ये काम है, ठीक है। इतना हमने देख लिया, वहां पे इंक्लूड करके छोड़ दो। जब आप अपने कोड को अपलोड करोगे गिटहब पे, तब वो ये सारी चीजें वहां पे इंक्लूड नहीं होंगी, ठीक है। इतना समझ लिया हमने। अब क्या है? अब आ जाओ स्टेप नेक्स्ट पे। टर्मिनल खोलना है, कंट्रोल शिफ्ट और बैकटिक्स, ठीक है। इससे टर्मिनल मेरा खुल गया। अब हम किस प्रोसेस पे आने वाले हैं ना, बिल्डिंग फेज। अभी देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे ना कि लाइव चला रहे थे, लाइव इन द सेंस कि लाइव सर्वर यूज करके हम अपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को चला रहे थे गो लाइव करके, जो कि पोर्ट 5500 पे चल रहा है। इतना समझ गए? ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं ना कि भाई मेरा जो एप्लीकेशन है उसका खुद का एक सर्वर हो, उसका खुद का एक मतलब पोर्ट हो, पोर्ट डिफाइंड हो। तो हमने क्या करा, अभी हमने इंस्टॉल करा पार्सल, जो कि एक वेब पैक है। अब पार्सल के अंदर कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी है, अभी मैं दिखाता हूं कर। npx पार्सल, ठीक है। npx का मतलब मैंने पहले बताया था, एग्जीक्यूट करना होता है, ठीक है। पैकेज एग्जीक्यूशन, डिपेंडेंसीज एग्जीक्यूशन। कौन सी डिपेंडेंसीज? पार्सल। पार्सल में जाओ और क्या एग्जीक्यूट करो? इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। क्योंकि अभी तक हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को ही चला रहे थे, तो हम पार्सल के थ्रू अब चलाएंगे npx पार्सल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। इंटर दबा दिया। चलो अब देखते हैं क्या होता है। अब क्या हुआ? अब देखो आप, ये बिल्डिंग कर दिया। बिल्डिंग क्या करा? मेरा जो भी लोकली चल रहा था ना, उसको एक ये लोकल होस्ट प्रोवाइड कर दिया भाई। भाई अब से तुम लोकल मत चलो, 1 2 3 4 हम पोर्ट नंबर डिफाइन कर दिए हैं, आप यहाँ चल सकते हो। और मेन चीज ये है कि बिल्डिंग टाइम कितना लिया इसने? 477 मिली सेकेंड। भाई साहब, इतने कम टाइम में इसने बिल्ड कर दिया हमारा जो भी कोड है। और आप ये चीज देखो ना, एक्चुअली मैं दिखाऊंगा आपको कि जब आप वापस से कुछ करते हो, कोई चेंज करोगे, तो ये वापस से जब रिफ्रेश होगा ना, तो ये टाइम डिक्रीज करने लगेगा हमेशा। और वापस 100 मिली सेकेंड पे आ जाएगा, 50 मिली सेकेंड पे आ जाएगा, 6 मिली सेकेंड पे आ जाएगा, ठीक है। तो अभी अपन देखते हैं क्या लोकल होस्ट 1 2 3 4 पे चल रहा है मेरा ये कि नहीं चल रहा। अभी हमारा यहाँ चल रहा था, यहाँ भी चलेगा। और दूसरे पे अगर चला के देखें, यहाँ भी चल रहा है भाई, ये तो तगड़ी चीज है। डिफरेंस देखो भाई, डिफरेंस। पहले हम HTML से, इंडेक्स डॉट HTML से चला रहे थे गो लाइव करके, अब मैं पार्सल के थ्रू चला रहा हूँ ये चीज। पार्सल क्या है? एक बंडलर है, ठीक है। आपको कमांड याद रखनी है, चलो मैं लिख लेता हूँ npx पार्सल इंडेक्स डॉट html। और ये चीजें जो है ना, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, ये चीज बता नहीं रहा कोई, इतनी डेप्थ में पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पार्सल है, ठीक है, ये जो पार्सल है ना, ये बंडलर जो है, ये ऑलरेडी जब हम ये क्रिएट रिएक्ट ऐप करते हैं ना, तो ये पार्सल कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा नोड मॉड्यूल में। पार्सल कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगे, ठीक है, जब सर्च करोगे तो ऑलरेडी एम्बेडेड आती हैं वो कमांड में। लेकिन अभी अपन स्टेप